हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदर्श विलयन में अंतर का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जितने भी आदर्श विलयन होते हैं वे सभी राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात ऐसे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात आदर्श विलयन राउल्ट नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। जबकि जो आदर्श विलयन होते हैं वो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब राउल्ट नियम का पालन नहीं किया जाता है अनादर्श विलयन के द्वारा। ओके, ये हो गया पहला अंतर दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं दूसरे अंतर के बारे में। देखिए, आदर्श विलयन में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन, मतलब जिसे आप ऊष्मा परिवर्तन भी कहते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में एंथैल्पी का मतलब होता है ऊष्मा। केमिस्ट्री में एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। तो आदर्श विलयन में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो कितना होता है? आपका शून्य होता है। अर्थात आदर्श विलयन जब बनेगा, देखिए क्या होता है, आपका इस प्रकार का एक पात्र है। इस प्रकार के पात्र में आपका क्या भरा हुआ है? द्रव 1 भरा हुआ है, और दूसरे प्रकार के पात्र में आपका क्या भरा हुआ है? द्रव 2 भरा हुआ है। ओके, तो जब द्रव 1 बना था तो जितनी ऊष्मा लगी थी, द्रव 2 बना था तो जितनी ऊष्मा लगी थी उतनी ही ऊष्मा हमें लगी जब हमने इन दोनों द्रवों को क्या किया? मिक्स किया। अर्थात ना ही जब विलयन बना तो ऊष्मा बाहर निकली और ना ही कुछ बनी। अर्थात जब दोनों विलयन बना तो ना ही कोई ऊष्मा बाहर से आई है और ना ही कोई ऊष्मा बनी है, जितनी की उतनी थी। ओके, तो ये होता है ऊष्मा परिवर्तन शून्य होने का अर्थ। जबकि जो आपके अनादर्श विलयन होते हैं इनमें जो आपका ऊष्मा परिवर्तन होता है, या जिसे हम एंथैल्पी परिवर्तन भी कहते हैं, वो शून्य नहीं होता है। अर्थात जैसे कि द्रव 1 है, द्रव 2 है, जब हमने इनको मिक्स किया तो ऊष्मा या तो बाहर निकली होगी या कोई नई ऊष्मा बनी होगी। इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं है। जबकि यहाँ पर न ही कोई ऊष्मा बनी और न ही कोई ऊष्मा बाहर निकली है, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन क्या है? शून्य है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो आपका आयतन परिवर्तन होता है, क्या होता है? आपका आयतन परिवर्तन होता है, वो भी क्या होता है? आपका शून्य होता है। आयतन परिवर्तन शून्य होने का मतलब क्या है? देखिए, मतलब कि पहले द्रव 1 का जो आयतन था वो मैं मान लेता हूं आपका कितना था? 5 था। पहले द्रव 2 का जो आयतन था वो कितना था? 6 था। तो जब आप द्रव 1 और द्रव 2 को मिक्स करेंगे तो आपको आयतन कितना प्राप्त होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, 11 प्राप्त होना चाहिए। तो आदर्श विलयनों में आपको यही देखने मिलेगा। द्रव 1 का जितना आयतन है, द्रव 2 का जितना आयतन है, यदि उनको आप मिक्स कर देते हो तो आपको उन दोनों के योग के बराबर ही आयतन प्राप्त होगा। ये होती है आदर्श विलयन की खासियत। लेकिन अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। अर्थात इसमें जो आयतन परिवर्तन होता है वो कितना होता है? आपका शून्य नहीं होता है। मतलब जब आप यदि द्रव 1 का आयतन 5 है और द्रव 2 का आयतन 6 है, जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो आपको कभी भी 11 देखने को नहीं मिलेगा। या तो आपको 10 देखने को मिलेगा या तो आपको 12 देखने मिलेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 + 5 मिलके 11 आयतन मिले, जैसा कि आदर्श विलयन में दिखता है। देखिए, चौथा अंतर है, आदर्श विलयन में जो विलय विलय आकर्षण होता है और जो विलायक विलायक आकर्षण होता है वो विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। जबकि अनादर्श विलयन में विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं कि जैसे कि आपने क्या लिए? द्रव 1 लिए, इसमें आपका केवल द्रव 1 भरा हुआ है, तो इस द्रव 1 के भीतर जो आकर्षण हो रहा होगा, और ये हो गया आपका द्रव 2 जिसमें केवल द्रव 2 भरा हुआ है, दूसरा पात्र हो गया। इसमें जो आपका द्रव भरा होगा इसके मध्य जो आकर्षण होगा, यदि आप इन दोनों द्रवों को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो यहां जितना हमें आकर्षण देखने मिला, द्रव 1 और द्रव 1 के जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण देखने मिला, द्रव 2 के अणुओं के मध्य जो आकर्षण देखने मिला, वही आकर्षण जब हमने इस द्रव 1 और द्रव 2 को आपस में मिलाए, द्रव 1 और द्रव 2 को आपस में मिलाए, तो वही हमें आकर्षण देखने मिला जो कि यहाँ देखने मिले था। अर्थात यहाँ यदि मैं मान लेता हूँ, ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे 5 आकर्षण, यहाँ पर 5 आकर्षण देखने मिला, तो यहाँ पर भी मुझे 5 ही आकर्षण
देखने मिलेगा। ये होती है आदर्श विलयन की खासियत, मतलब कि विलय विलय के मध्य जो आकर्षण था, विलय और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण था वो बराबर होता है विलय विलायक आकर्षण के बराबर। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर जो आपका द्रव वन है जिसे हम विलय मान लेते हैं, उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण है वो 5 है, इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण है वो कितना मान लेता हूँ, वो भी 5 है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो आकर्षण होगा, विलय विलायक जो आकर्षण होगा वो 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो आपका 7 हो जाएगा, लेकिन बराबर कभी नहीं आएगा। ये होती है अनादर्श विलयन की खासियत। ओके, तो आदर्श विलयन अनादर्श विलयन चौथा अंतर क्या हो गया कि इसमें विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण के बराबर होता है, जबकि अनादर्श विलयन में विलय विलय आकर्षण विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनके पार्श्व अंतर के बारे में, जो कि इनका उदाहरण। पहला उदाहरण आदर्श विलयन का बेंजीन तथा टॉलुइन। अर्थात यदि मैं बेंजीन लूं केवल एक पात्र में और दूसरे पात्र में केवल क्या लूं, टॉलुइन लूं, और जब मैं उन दोनों को मिक्स करूंगा तो जो आपका विलयन बनेगा ना, वो विलयन बनेगा आपका आदर्श विलयन। ओके, दूसरा एग्जांपल है एथिल ब्रोमाइड एवं एथिल आयोडाइड। एक पात्र में मैं केवल एथिल ब्रोमाइड लूं और एक पात्र में केवल एथिल आयोडाइड लूं, लेकिन जब मैं उनको आपस में मिक्स करूंगा तो जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। ओके, यदि मैं अनादर्श विलयन के एग्जांपल की बात करूं तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल धन जल। अर्थात आपने एक पात्र में केवल सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और एक पात्र में केवल जल लिया, लेकिन जब आप एक दूसरे को मिक्स करोगे तो वो कभी भी आपके क्या नहीं बनाएंगे, आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे, वो हमेशा क्या बनाएंगे, अनादर्श विलयन ही बनाएंगे। ओके, तो ये आपके पांच अंतर हो गए। पहला अंतर कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये नहीं करते हैं। इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होती है अर्थात डेल एच होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, जबकि इसमें डेल एच 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें जो आयतन परिवर्तन होता है आदर्श विलयन में वो कितना होता है आपका, 0 होता है, अर्थात डेल वी इसमें 0 होता है, जबकि इसमें डेल वी का मान अर्थात आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है। इसमें विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है, जबकि इसमें विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता है। और पांचवा अंतर हो गया इनका एग्जाम्पल। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।